बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की मेरी वीडियो उन हज़रात के लिए है जिनका मसाना कमज़ोर हो चुका है, यानी कि ब्लडर की कमज़ोरी है, मसाना कमज़ोर है। उन हज़रात के लिए मेरी वीडियो है। मैं सबसे पहले बता दूँ कि मसाना कमज़ोर होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह, अगर आप मुज़नी करते हैं, बार बार खसियों से मनी का निकलना और ब्लैडर की जो दीवारें हैं कमज़ोर हो जानी। जब दीवारें कमज़ोर होती हैं तो पेशाब को वो रोक नहीं पाती, तो फिर पेशाब उन हज़रात को ज़्यादा आता है, या पेशाब जो रोकने की ताकत है वो ज़ाइल हो जाती है, जो बिला इरादा भी पेशाब खारिज हो जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि जो हैं अबव 50 ईयर लोग हैं उनको मसाने की कमज़ोरी बनती है। उनकी वजह क्या होती है, उनमें ज़ोफ़ेबा आ जाता है, ज़ोफ़ आ जाएँ, असाब कमज़ोर हो जाएँ, तो ये भी वजूहत होती हैं। जिन हज़रात जो जिनकी एज 25 से 40 के बिटवीन है, उन हज़रात का अगर कसरत हम बिस्तरी, अगलामबाजी, मुज़नी और अगर सर्द खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मसाने में कमज़ोरी आ जाती है। इसके अलावा जो हज़रात जिनका जिगर में मसला है, यानी कि लीवर में मसला है, उनके LFT रिपोर्ट में क्रीटाइन और SGPT लेवल ऊपर आ रहा है, मसाना और लीवर का में गर्मी आ गई है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर गर्मी आ जाए तो फिर भी मसाना कमज़ोर हो जाता है, मसाने में ठंडक आ जाए तो फिर भी कमज़ोर हो जाता है। जिन हज़रात की एज 25 से 40 के बिटवीन है, वो सबसे बेहतरीन टिप है कि वो तिलों के लड्डू इस्तेमाल करें। तिलों का लड्डू बना लें तकरीबन 2 ग्राम का, वो डेली सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद पानी के साथ वो लड्डू खा लें। उससे क्या होगा, उससे जो आसाब की कमज़ोरी है वो दूर होगी, मसाने की जो कमज़ोरी है वो इंशाल्लाह वो दूर होगी। और जो जिन हज़रात को रुक रुक कर पेशाब आता है तो पेशाब भी खुल के आएगा। एक्चुअली जो तशख़ीस में है, जो हमारी मेडिकल साइंस कहती है, मेरी हर्बल ट्रीटमेंट में जो हमारी तशख़ीस है, जो हमारा एक कानून है, उसके लिहाज से जिन हज़रात का मसाना कमज़ोर है, पेशाब बार बार आता है, उनका जो मिजाज होता है वो सर्द खुश्क होता है। यानी कि जिस्म में अगर ठंडी यानी कि सर्दी की ज़्यादती हो जाए, खुश्की की ज़्यादती हो जाए, तो उन हज़रात को पेशाब बार बार आएगा। तो ऐसे हज़रात बेफ़िक्र रहें, मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह बेहतरीन नताइज मिलेंगे। नुस्खे को नोट फरमा लें। आपको सिर्फ 2 चीज़ें दरकार होंगी। आपने लेना है कुश्ता ज़मुर्द 2 ग्राम और कुश्ता बैज़ा मुर्ग, यानी कि ये मुर्ग का कुश्ता होता है। ये दोनों चीज़ें आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। मैं साथ बता दूं कि मैं ऐसी चीज़ कोई नहीं बताता कि जो आपको ना मिल सके। सिर्फ मैं अपने व्यूवर्स लेने के लिए, सब्सक्राइबर लेने के लिए मैं आप लोगों को ये डिस्कस करूं कि जी ये चीज़ें लें और बाद में मेरी दुकानदारी चमके। ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। ये आपको जो हर्बल स्टोर है, पंसार स्टोर है, दोनों चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। दोबारा सुन लें, कुश्ता बैज़ा मुर्ग 2 ग्राम और कुश्ता ज़मुर्द 2 ग्राम, ये दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये 4 खुराकें हैं, यानी कि ये 4 दिन की खुराक है। इसमें 4 पुड़ियाँ बना लें बराबर वज़न की। एक पुड़ी आपने मक्खन में तकरीबन 20 ग्राम मक्खन में रख के सुबह सुबह खाली पेट ले लें। तो इंशाअल्लाह इन 4 खुराकों से अल्लाह के फजल से आपका ये मसला हल हो जाएगा। जिन हज़रात की 50 ईयर से अबव एज है वो दालचीनी का कावा इस्तेमाल करें। नंबर 2 अदरक का कावा इस्तेमाल करें। और नंबर 3 वो देसी घी का इस्तेमाल करें अगर उनका मैदा बर्दाश्त कर सकता है तो। अगर इसके साथ ब्लैडर में इन्फेक्शन आ गई है, पेशाब की नाली में सोजिश है, इन्फेक्शन है, तो उसके लिए एक मुकम्मल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाएं। लेकिन मेरे जो नुस्खे बताए जाते हैं, जो मजाज मैंने बताया है, उन हज़रात के लिए नुस्खा ठीक है। लेकिन नुस्खा बनाने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले अपने इलाके के किसी भी हर्बलिस्ट, किसी हकीम से पूछ के उसके बाद नुस्खे को स्टार्ट करें। ख़ुद ही डॉक्टर मत भी बना करें, क्योंकि कुछ नुस्खा जात होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। ठीक, अब ये है कि अब एक बंदे का मिजाज ऑलरेडी गर्म तर है या गर्म खुश्क है, तो वो नुस्खा ये इस्तेमाल करेगा तो उसको नुकसान देगा। तो इसलिए अपना मिजाज जान के आपने किसी भी करीबी हर्बलिस्ट या हकीम या किसी डॉक्टर के पास जाके अपना मिजाज जान के उसके हवाले से ये आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन। इसके मसाले की कमज़ोरी
लिवर की कमज़ोरी, किडनी की कमज़ोरी के हवाले से मेरे बेहतरीन नुस्खा जात हैं, मेरे ट्रीटमेंट हैं, आप वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप अपना पूरा मसला मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हैज़ सुन हैज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। जिन्हें पसंद है वो लाइक ज़रूर कर दें, जिन्हें पसंद नहीं है वो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मेरी जो इसमें कमी कोताही है वो ज़रूर हाईलाइट करें ताकि मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में उसको दूर कर सकूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।